हेलो रियर, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट दैट मीन्स एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे और दिसंबर से ही मतलब एक इसका हाइप तो नवंबर से ही बना हुआ था बट दिसंबर से वी आर एक्सपेक्टिंग कि भैया कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फाइनली एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन हैज़ बीन आउट और इस सेशन में आप सभी के लिए डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। एक्सपेक्ट टोटल वैकेंसीज कितनी है, कट आउट डेट्स क्या है, आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, ग्रेजुएशन का डेट क्या रखा गया है आपके लिए, साथ साथ सिविल क्राइटेरिया क्या रखी गई या फिर कुछ चीज़ें अदर चीज़ें भी जो चेंज करी गई है, चाहे वो क्लरिकल चाहे वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से हो। अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उस पर बात करेंगे। तो डिटेल में शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा बट उसमें सारी चीज़ों को इसमें एक एक करके मैं फ्रेम करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो आपके पास मोटिवेशन नहीं था कि भैया कैसे तैयारी करें क्योंकि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। सो फाइनली देयर इज अ नोटिफिकेशन एंड इज अ ह्यूज नोटिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ठीक है, इसका एक बेनिफिट मैं बता देता हूँ। अगर आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ है ना और एसबीआई क्लर्क में इतनी सारी वैकेंसीज है, इफ़ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में भी से पहले आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट। एंड जब आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आएगा उससे पहले यू हैव अ जॉब। ठीक है, तो अभी से आप जिन भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, जिस भी मॉक टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करो, अभी से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। चाहे आप एजुकेटर के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप बुक्स के थ्रू कर रहे हो। आई विल रिकमेंड, एक बुक है किरण पब्लिकेशन की, है ना, 2024 एडिशन ये बुक है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश सेक्शन, साथ को आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरे कंपाइलेशन मिल जाएंगे। इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा 2024 तक का, ताकि आप अभी और एग्जाम ओरिएंटेड जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। प्लस बेनिफिट्स इसका क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसमें आपको चैप्टर वाइज जब सॉल्यूशन दिया गया वो एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है, प्री के लिए कौन सा शॉर्टकट्स आपको बताए गए, मेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें इस बुक में डिटेल में दी गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में किरण पब्लिकेशन की बुक का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपने सेशन पे, जहाँ पे एसबीआई नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, एसबीआई कैरियर पे जाओगे ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ साथ मैं इसको अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी जैसे ही दिखती है तो पहला ही पार्ट क्या दिखता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। ठीक है जी, और मार्च और अप्रैल में आपका मेंस कंडक्ट हो रहा होगा। अगर मार्च में मेंस होगा डेफिनेटली अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में अगर होगा तो मई में आपका जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे भैया बहुत हाइप थी, 25,000 20,000 वैकेंसीज आ रही है। कितनी वैकेंसीज आ रही हैं एक एक करके सर्कल वाइज में वैकेंसी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद रीजन की। यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिख रही है 1073 वैकेंसीज अहमदाबाद में दिख रही है, अमरावती में 50, बेंगलुरु में 50, भोपाल हिंदी रीजन वाला स्टेट है 1317 वैकेंसीज। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर कटअप पे जोन वाइज कटअप पे आपका वीडियो लेके आऊँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मैं वैसे यहाँ पे भी बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि कौन से स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें आपको एलपीटी देना पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ 483 वैकेंसीज, भुवनेश्वर 362, चंडीगढ़ 306, जम्मू एंड कश्मीर 141, हिमाचल प्रदेश 170, चंडीगढ़ यूटी में आ जाओगे 32, लद्दाख यूटी 32, पंजाब 569, तमिलनाडु 336, 4 वैकेंसीज आपकी पौंडीचेरी में, तेलंगाना 342, राजस्थान 445, वेस्ट बंगाल 1254, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 70, सिक्किम में 56, लखनऊ जो कि यूपी वाला रीजन जो आप पकड़ते हो वो 1894 वैकेंसीज है। मतलब मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज और होनी भी चाहिए क्योंकि यूपी में ही होती है हर बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज। तो 1894 वैकेंसीज आपको यूपी में यहाँ से देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में 1163 वैकेंसीज है मेट्रो में, है ना। फिर गोवा में जाओगे तो 20, दिल्ली 343, उत्तराखंड 316, अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसीज, असम में 311, मणिपुर 55, मेघालय 85, मिजोरम 40, नागालैंड 70, त्रिपुरा 65, पटना रीजन का बिहार हमेशा ना कभी 300 कभी 400 वैकेंसीज रहता था, इस बार 1111 पूरे सगुन के साथ आपको डाल रखा है। झारखंड में भी अच्छी खासी 676 वैकेंसीज, बंगाल नहीं दिखा यार, देख लेते हैं। केरला का 426,
और 2 वैकेंसीज आपकी लक्षद्वीप में है। तो ओवरऑल जो आपकी वैकेंसीज निकल के आ रही है वो है 13,735 वैकेंसीज आपके पास अभी है, प्लस 600 बैकलॉग की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। अराउंड ये 14,500 के आसपास की वैकेंसीज आपको 14,300-400 वैकेंसीज टोटल बैकलॉग को ऐड करके देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें दिख रही है कि आप 1 लैंग्वेज एक ही स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, पहली बात बता रहा है। ओके ओके ओके, क्या बता रहे हैं, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि मेट्रो वाला सर्कल है, यूपी दिल्ली लखनऊ वाला सर्कल है, हरियाणा न्यू दिल्ली वाला, चंडीगढ़ वाला, शुड चेक ऑपरेशनल एरियाज विच दे डिजायर टू अप्लाई फ्रॉम SBI ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, वो सेम चीज़ है, मतलब कुछ ऐसा नहीं, आपको सर्कल नेम चूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे आप अगर भोपाल से डालोगे ना, तो आप भोपाल में कौन से जोन में जाना चाहते हो, आप सॉरी कौन सा जोन था, भोपाल ही था ना वो, हाँ भोपाल में आप मध्य प्रदेश जाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हो, वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सर्कल ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा आपको। इंटर स्टेट फॉर जूनियर एसोसिएटेड टू बी रिक्रूटेड, जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है उनको भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। मैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को डिस्कस करके शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे सेशन को। देखो, अब आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल 2044 को रखी गई है, 2024 को, 44 नहीं 24 सॉरी, है ना। वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आप बॉर्न हो, दोनों डेट इंक्लूडेड है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो जिसमें आपका एज रिलैक्सेशन है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और क्या है अपने पास ऐसा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो डेफिनेटली आप इसको कमेंट सेक्शन में डालना। वैसे तो मैं कुछ डॉट छोड़ूंगा नहीं। ये देखो क्या भैया, प्रीलिम्स और मेंस का क्या क्राइटेरिया रखा गया, वही चीज़ है कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स इंग्लिश का, 35 क्वेश्चन 35 को नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी का और 35 रीजनिंग का। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता इसमें, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में देख लो 50 क्वेश्चन 50 नंबर करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस जो आपका आता है। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 नंबर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 60 नंबर रीजनिंग एबिलिटी, जो पहले आता था एज इट इज़ वैसा ही रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। और क्या है इसमें, ये आपके क्या क्या लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप इन स्टेट से फिल करोगे तो आपका जो क्वेश्चन ओपन होगा एग्जाम में वो इन लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो लेके आ जाऊँगा, इसके लिए इतना कोई लोड नहीं लेना है आपको। 50% क्या है, हाँ मतलब जितनी, मतलब 13,000 वैकेंसीज है ना, मतलब 14,000 वैकेंसी मान लो, 7,000 बच्चे वेट लिस्ट में ये रखेंगे ऐसा बता रहे हैं। और अगर 7,000 बच्चे वेटिंग लिस्ट में जाएंगे तो लास्ट ईयर 8,000 समथिंग वैकेंसीज थी, मतलब लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज थी इतना तो इस बार वेटिंग लिस्ट में जाएगा। पे स्केल वही है 24,000, 50 रुपये का आपको बेसिक आ रहा है। एग्जामिनेशन फीस 750 रुपये रखे गए हैं आपके, ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखना, SBI का और IBPS का हैंड रिटन डिक्लेरेशन थोड़ा सा अलग होता है। SBI में आपको डेट ऑफ बर्थ ऐड करना पड़ता है, तो इसको बिल्कुल मत मिस करना। ये पूरा ये ध्यान से देख लो, यहाँ पे आई अपना नाम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। IBPS में डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगते, तो वो चीज़ें यहाँ पे सही से करना। और तो क्या ही है, 11 ही पेज का नोटिफिकेशन है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट में, और एक चीज़ है इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करो, आप अपने होम स्टेट में इसका सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वही चीज़ है, फोटोग्राफ वगैरह तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। तो ये था ओवरऑल टोटल वैकेंसीज में आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं। 13,700 समथिंग जो वैकेंसीज है वो हाईलाइटेड है। सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाला चीज़ ये है कि आपको टोटल 13,735 जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 4-5-10 दिन रुक जाना, अभी डेट है 17 जनवरी तक शायद आपको ये डेट मिलेगा, कुछ ऐसा ही है। 17 तो नहीं, जो भी है 17 से स्टार्ट होगा, मतलब कल से स्टार्ट होगा, तो टाइम मिलेगा आपको सफिशिएंट। तो 10 दिन के बाद ही फॉर्म फिल करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप चाहते हो कि भैया कट ऑफ पे वीडियो लेके आओ और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उस पर वीडियो लेके आओ, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।